नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल प्रकाश मैथ पॉइंट में। और दोस्तों मैं हूं प्रकाश कुमार। दोस्तों आर्मी के लिए राम सिंह यादव जी के बुक से हम मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति चैप्टर को शुरू किए हुए हैं और आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। हाँ दोस्तों, मेंसुरेशन का यानी क्षेत्रमिति का 3 पार्ट बन चुका है जो कि थ्योरी से संबंधित है। पूरा थ्योरी हमने उसमें बता रखा है। आज जो इस वीडियो में आपको क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, आज से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस वीडियो में, ठीक है दोस्तों। यदि आप पार्ट 1 से नहीं देखे तो पार्ट 1 से देखिए, तब जाकर आपको पूरा समझ में आएगा। मेंसुरेशन आपके लिए एकदम आसान हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि पार्ट 1 से देखिएगा, उसमें हम थ्योरी पूरा बता रखे हैं और डायरेक्ट हम क्वेश्चन बनाते चलेंगे, ठीक है। हाँ दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दीजिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी मैं नया वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगी और आप अच्छे से तैयारी कर सकेंगे, ठीक है। तो चलिए हम आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। आपको क्वेश्चन ऊपर दिखाई दे रहा होगा। 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक आयताकार क्षेत्र की लंबाई 30 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर है तो परिमाप बता दीजिए। एकदम आसान क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें बिना फिगर के क्वेश्चन बनने वाला है। इसमें फिगर बनाने का कोई जरूरी नहीं है, लेकिन समझिएगा लंबाई चौड़ाई अलग दिया है तो इसका मतलब आयताकार है। अब बोल भी दिया है आयताकार है तो इसको लंबाई बोलते हैं, इसको चौड़ाई बोलते हैं। तो दोस्तों लंबाई और चौड़ाई दोनों दिया है। लंबाई 30 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर है। मतलब लंबाई जो दिया है 30 मीटर और चौड़ाई जो दिया है 20 मीटर। तो आपसे परिमाप पूछ लिया है तो भाई साहब परिमाप आपको पता होगा। आयत का परिमाप यदि थ्योरी वाली वीडियो देखे हैं तो गर्दा उड़ा दीजिएगा ऐसा क्वेश्चन के। 2 × L + B, ये सब अभी हम लिख के बता रहे हैं, आगे नहीं बताएंगे, ठीक है। दिमाग में बैठा लीजिए। 2 गुने लंबाई और चौड़ाई का योग तो 30 और 20 कितना होता है 50। तो 50 मीटर में है तो मीटर में है, हाँ तो मीटर में है तो मीटर हो जाएगा, यानी 50 गुना 100 मीटर आपका परिमाप निकल के चला आया, ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 12 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए हम फॉर्मूला लिख देते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। यह फॉर्मूला हमने प्रूव कर रखा है भाई साहब पहली वीडियो में। ए बोल रहे हैं भुजा को, ठीक है, तो √3/4 गुने भुजा की लंबाई दिया है 12 तो 12 गुने 12, 4 से कटेगा 3 बार में 12 तिहाई 36 √3, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि क्षेत्रफल जो होता है सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, ठीक है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। यदि आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 560 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसकी एक भुजा 20 सेंटीमीटर है तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है। क्षेत्रफल दोस्तों आयत का क्षेत्रफल दिया है तो आयत का क्षेत्रफल का ही फॉर्मूला लगाइएगा। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई और क्षेत्रफल दिया है 560। तो इतना दिया है इतना होता दिया बराबर। तो क्वेश्चन का है कि एक भुजा जो है 20 सेंटीमीटर का है तो इसमें से कोई भी मान लीजिए 20। मान लीजिए कि एल का वैल्यू दिया है 20 तो यहाँ से बी का मान निकाल लीजिए। 560 और 20 गुना में है, उधर जाएगा तो भाग में 1 0 से 1 0 2 से कर देगा 28 बार में, यानी कि बी का वैल्यू चला है 28। आपसे परिमाप पूछा है तो परिमाप बराबर होता है 2 × लंबाई + चौड़ाई का योग। तो 2 गुना लंबाई और चौड़ाइयों का योगफल, तब 28 और 20 कितना होता है 48। तो 48 दूना 96 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। तेरी बेवफाई का शिकवा करूं तो। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। यदि एक टायर की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तो वह 50 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगी। ध्यान दीजिएगा भाई साहब, एक टायर है जो बचपन में हम लोग गुड़काते थे, साइकिल में लगता है। तो एक टायर का त्रिज्या 7 मीटर है। 7 मीटर में कि सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में है। तो यही जो है त्रिज्या यानी इसी का वैल्यू दिया है 7 सेंटीमीटर।
तो पूछा है कि पहिया जो है 50 चक्कर लगाएगा तो कितना दूरी तय कर लेगा, यही तो आपसे पूछा है। तो भाई साहब पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी बराबर, इतना लिखने की जरूरी नहीं है एग्जाम में, डायरेक्ट निकालिएगा। पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी, दोस्तों एक चक्कर में उतना ही दूरी तय करेगा जितना इसका परिधि होगा। आर्यरी जो है परिधि है, पिछली वीडियो में बता रखे हैं। तो एक चक्कर में कोई भी पहिया उतना ही दूरी तय करेगा जितना इसका परिधि होगा। और दोस्तों वृत्त का परिधि आपको पता होगा कि 2 पाई r होता है। एक चक्कर में कोई भी पहिया 2 पाई r दूरी तय करेगा। तो पूछा है 50 चक्कर में बताइए, तो बस 50 से गुना कर देंगे तो यह 50 चक्कर निकाल रहे हैं, 50 चक्कर का दूरी निकाल रहे हैं, ठीक है। तो एक चक्कर का मान कितना 2, और पाई के मान 22/7, आर कितना आर है 7। ये एक चक्कर का है, 50 चक्कर का पूछा है तो 50 से गुना कर दीजिए, हो गया। 7 से 7 कट गया, 50 दूनी 100, 100 में 22 से गुना कीजिएगा तो 2200 सेंटीमीटर आ गया। लेकिन ऑप्शन जो है, ऑप्शन भाई साहब मीटर में है, तो सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए 100 से भाग देना पड़ता है। तो 2200 में आप 100 से भाग दे दीजिए तो मीटर में चेंज हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यानी कि 22 मीटर दूरी तय करेगा यह पहिया जिसका त्रिज्या 7 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाँ तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मैं तो तुझे एक भी पल भूल न पाऊं, जाने वफा पास तेरे दौड़ के आऊं। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 1 मीटर लंबे तार के बने वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। 1 मीटर लंबा तार है, देखिएगा समझिएगा, ये 1 मीटर लंबा तार है। 1 मीटर जो होता है ना, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो इसको मोड़ के गोल बना दिया गया है, गोल बना दिया गया है। तो आप बताइए कि जितना इस तार की लंबाई होगा उतना ही तो इस परिधि के लंबाई होगा। समझ रहे हैं कि नहीं, जितना इस तार की लंबाई होगा उतना ही तो इस वृत्त का परिधि होगा। तो इसका लंबाई 100 मीटर, यानी कि वृत्त का परिधि हो गया 100 मीटर। तो परिधि क्या होता है, 2 पाई r होता है परिधि, और जबकि परिधि तो 100 मीटर है। दोनों परिधि इसलिए बराबर, क्योंकि यही तार के मोड़ के यही वाला बनाया गया है, ठीक है। चलिए आप त्रिज्या निकाल लीजिए, तब तक क्षेत्रफल निकाल सकेंगे। जब त्रिज्या पता होगा तभी आप क्षेत्रफल निकाल सकेंगे, ठीक है। तो देखिए r बराबर 100 और 2, चलिए 2 से काट दीजिए, 2 से कटिएगा 50 बार में तो 50, और पाई जो है भाग गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो भाग में 22/7, पाई के मान 22/7, तो 22/7, 22 नीचे लिख दीजिए और 7 ऊपर लिख दीजिए, ठीक है। 7 × 35, 350/22, ये त्रिज्या निकल गया। आपसे क्षेत्रफल पूछा है तो क्षेत्रफल पूरा निकाल के बताए हुए पिछली वीडियो में, पाई r स्क्वायर, तो पाई के मान 22/7, r स्क्वायर मतलब 350/22 गुना 350/22, ठीक है। अब ऐसे काटिए तो 22 से 22 कट जाएगा, ठीक है। 7 से कट जाएगा, 7 × 5 = 35, 50 बार में। चलिए गुना कर लीजिए, पहले तो 1 जीरो और 1 जीरो, 2 जीरो बढ़ जाएगा, 50 25, 5 × 15 2, 5 × 15 और 2 17, इतना ही होगा। अब बट्टा में 22, तो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा, यहाँ आप भाग देके देख लीजिएगा, भाग देने के बाद में आपका आंसर जो आ जाएगा, आंसर इसका आने वाला है 795.75, 795.75, यही आपका आंसर चलेगा क्षेत्रफल, ठीक है। आप यहाँ से भाग दे दीजिएगा, ठीक है, बच्चों वाला मेथड से। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है एक वृत्त की त्रिज्या 28 मीटर है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। वृत्त का क्षेत्रफल दोस्तों होता है पाई r स्क्वायर, तो पाई के मान 22/7 r स्क्वायर, और त्रिज्या कितना दिया है, त्रिज्या 28 दिया है, तो 28 का 2 बार गुना, 7 × 4 = 28, 22 ×
22 चौके 88, 22 चौके 88 और गुने 28 गुना कीजिए, तो गुना कीजिएगा तो 8 8 64 के 4 हासिल 6। लास्ट में 4 वाला ऑप्शन देखिए, तो लास्ट वाला 4 का ऑप्शन 2 गो है, तो एक अंक और बढ़िए, तो 8 8 64 और 8 दूनी 16 0 7 8 8 64 हासिल 6 यानी 76, 76 के 6। लास्ट में 64 वाला ऑप्शन देखिए, 64 वाला ऑप्शन एक ही है, 24 64, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। एक कमरे की लंबाई 7 मीटर तथा चौड़ाई 4 मीटर है। यदि प्लास्टर का खर्च 21 रुपये 40 पैसे प्रति वर्ग मीटर हो तो पूरे फर्श पर प्लास्टर करने का खर्च कितना होगा। फर्श जो है आयताकार है, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई अलग अलग दिया है। 7 मीटर लंबाई है और चौड़ाई है 4 मीटर। तो दोस्तों प्लास्टर कहाँ करेगा, इसी क्षेत्र में ना प्लास्टर करेगा, यानी कि इस आयत का क्षेत्रफल में प्लास्टर करेगा। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई है 7 मीटर, चौड़ाई है 4 मीटर, तो 7 चौका 28 मीटर स्क्वायर। 28 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल निकला। 1 मीटर स्क्वायर प्लास्टर करने का खर्च है 21 रुपये 40 पैसे। तो कुल खर्च आपसे पूछा है, कुल खर्च, तो आप 1 मीटर का दाम है 21 रुपये 40 पैसे, तो 28 मीटर का दाम कितना, तो 28 से गुना कर दीजिए। अब यहाँ गुना कर लीजिएगा तो आपको गुना करने के बाद में आ जाएगा 599 रुपया 20 पैसा। तो पूर्णांक में दिया है तो 599 आप ऑप्शन में मारिएगा। ठीक है, अगर 599.2 रहता तो आंसर मार देते, लेकिन नहीं है तो 599 है, इसी का आंसर मार दीजिए जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। तेरी बेवफाई का शिकवा करूँ तो ये मेरी मोहब्बत का तौहीन होगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा ध्यान दीजिएगा। एक वृत्त की परिधि 88 मीटर है तो उसकी त्रिज्या बताएं। बहुत आसान क्वेश्चन है। परिधि दिया है 88 मीटर, तो आप भी परिधि का ही फॉर्मूला लगाइए, 2 पाई आर। तो पाई के मान 22/7 और आर इतना होता है, इतना दिया है, होता दिया बराबर 22 दूनी 44, 44 से कट जाएगा 2 बार में, 44 दूना 88 होता है। आर 7 भाग में उधर जाएगा तो गुना में, तो 7 दूना 14, यही आपका आंसर हो जाएगा। मीटर में है तो मीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर हो जाएगा, मीटर में है तो मीटर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। एक त्रिभुज का आधार 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल बताएं। कोई भी त्रिभुज ले लीजिए, समकोण त्रिभुज ले लीजिए, समद्विबाहु त्रिभुज ले लीजिए, ऊंचाई पता है तो आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए हम यहाँ समद्विबाहु त्रिभुज लेके चलते हैं। समबाहु त्रिभुज लेके, समबाहु त्रिभुज आधार 5 मीटर और ऊंचाई जो है 8 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल पूछा है। दोस्तों कोई भी त्रिभुज का आधार और ऊंचाई पता हो तो क्षेत्रफल बराबर लगा दीजिएगा 1/2 आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई। लेकिन जब आधार और ऊंचाई पता हो तब, ठीक है, आधार और ऊंचाई पता हो तब 1/2 आधार गुने ऊंचाई। ये सब फिगर बनाने की कोई जरूरी नहीं है। तो 1/2 आधार कितना है 5, ऊंचाई कितना है 8, 5 से कट 2 से कट जाएगा 4 बार में, 5 चौके 20, मीटर में है तो मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा जो आपका ऑप्शन नंबर डी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 2 सेंटीमीटर एक समान त्रिज्या वाले 3 सिक्के एक दूसरे के ओर स्पर्श कर रहा है, उनके मध्य का क्षेत्रफल कितना होगा। चलिए फिगर से समझाते हैं। 3 गो सिक्का है, तीनों सिक्का के त्रिज्या जो है ना समान है। चलिए यहाँ देखिएगा फिगर, ये पहला सिक्का, ठीक है, चलिए यहाँ से बनाते हैं। ये पहला सिक्का हो गया, ये दूसरा सिक्का और स्पर्श कर रहा है यानी छू रहा है, और स्पर्श कर रहा है यानी कि छू रहा है, ठीक है। और यह तीसरा सिक्का, तीनों सिक्का स्पर्श कर रहा है, केवल सट रहा है, ठीक है।
तो इसमें एक त्रिज्या है, त्रिज्या ये हो गया, इसका त्रिज्या ये हो गया, फिर इधर भी मिला दे त्रिज्या हो गया, फिर ये भी त्रिज्या हो गया, त्रिज्या हो गया, ये त्रिज्या हो गया और ये त्रिज्या हो गया। तो दोस्तों एक समान 2 सेंटीमीटर के सब त्रिज्या है, सबका त्रिज्या 2 ही सेंटीमीटर है, सबका त्रिज्या 2 ही सेंटीमीटर है। तो आप बताइए कि त्रिभुजवा के बाहर निकालिए तो त्रिभुजवा ऐसे होगा, भले हमसे बनाने में थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया होगा लेकिन सीधा ही है, ठीक है, समझिए कि सीधा है। तो त्रिभुज के निकालिए तो त्रिभुज हो गया है, देखिए 2 और 2 पूरा 4 हो गया, 2 और 2 4, 2 और 2 4। तो बताइए जिस त्रिभुज का प्रत्येक भुजा की लंबाई आपस में बराबर होगी वह भैया समबाहु त्रिभुज कहलाती है, समबाहु त्रिभुज कहलाती है। देखिए प्रत्येक भुजा बराबर है कि नहीं, तो एक प्रकार का समबाहु त्रिभुज हो गया। तो आपसे पूछा है मध्य भाग, तो मध्य भाग देखिए किसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, जिसको रंग रहा है ना उसी का मान पूछ रहा है आपसे, उसी का क्षेत्रफल। देखिए जितना भाग को रंगे हैं ना इसी का क्षेत्रफल पूछा है। अच्छा ये बात बताइए आप, ये जो एक वृत्त है तो ये त्रिज्या है, केंद्र है, त्रिज्या हो गया, ये त्रिज्या हो गया, तो ये एक प्रकार का त्रिज्य खंड हो गया कि नहीं हो गया, ये बात आप बताइए। तो ये त्रिज्य खंड हो गया, तो त्रिज्य खंड हो गया। देखिए ये वाला ये एक प्रकार के इस वृत्त के लिए त्रिज्य खंड, फिर ये वाला त्रिज्य खंड, फिर ये वाला भी त्रिज्य खंड, इस वृत्त के लिए त्रिज्य खंड, ठीक है। चलिए ये बात तो आपको पता होगा कि समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण जो होता है ना 60 डिग्री का होता है, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री, ठीक है। तो चलिए आपसे इस रंगा हुआ भाग का क्षेत्रफल पूछा है, तो क्या कीजिएगा, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से, समबाहु त्रिभुज मतलब पूरा का क्षेत्रफल में से ई वाला भाग और ई वाला भाग घटा लीजिएगा तो केवल इतना ही बचेगा, समझ रहे हैं। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, √3/4 गुने भुजा, तो भुजा कितना है 4 है, यानी 2 और 2 4, तो भुजा 4, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, 4 गुने 4, ठीक है। इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया, पूरा का क्षेत्रफल हो गया, मतलब इस त्रिभुज का पूरा का क्षेत्रफल। चलिए नाम लिखते हैं ABC, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल इतना हो गया। अब इसमें से त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल घटाइए था, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का है, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है 60 डिग्री का। अच्छा बताइए एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना होता है, πr² θ/360, पिछली वीडियो में बता रखे हैं। तो πr², तो r क्या है 2, तो 2 गुने 2 πr² θ/360, तो थीटा कितना है 60 और बटा 360। एगो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हुआ, ऐसा 3 गो है तो 3 से गुना कर दीजिए, ये हो गया 3 गो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ये हो गया पूरा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल में से 3 गो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल घटा दीजिएगा तो केवल इस रंगलाहा का भाग निकल जाएगा, रंगलाहा भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। चलिए 4 से 4 कर जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4√3 माइनस 60 से कर जाएगा 6 बार में, 3 से कर जाएगा 2 बार में, 2 से कर जाएगा 2, यानी 2π, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन जो है ना इसी प्रकार का ऑप्शन है, तो घटाने के बाद यही आया, इस छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल आया 4√3 माइनस 2π। देखिए किस ऑप्शन में है, तो आपका आंसर हो जाएगा 4√3 माइनस 2π वर्ग सेंटीमीटर, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में इससे आगे का क्वेश्चन लेके। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।